हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 के अंदर। क्वेश्चन नंबर आपको करवाएंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ केस स्टडी का ही। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। केस स्टडी 1 आपको देखिए क्या दे रखी है यहाँ पे। स्टील इंडस्ट्री इज गोइंग टू मेक ए फ्रेम एट द पार्ट ऑफ न्यू वेयर। एच ई आएगा यहाँ पे, ई और एच, ठीक है। वेयर हाउस they are setting up storing purpose to manage detailing, fabrication and construction of steel framing. The planning to use an AutoCAD software to create a constructible model that include the relevant information such as dimension of warehouse and material needed. The frame will have a solid base and will be cut out a piece of steel. जैसे आपको नीचे यहाँ पे डायग्राम दिखाई दे रहा है ना, तो यहाँ से जो ये वाला पोर्शन है ये क्या कर दिया, कट आउट कर दिया। कट आउट करके जो ये डायग्राम दिखाया गया है, द डायग्राम ऑफ द फ्रेम इन द एज शोन इन द फिगर इन एडजॉइनिंग फिगर, इन ऑर्डर टू इनपुट द राइट वैल्यू ऑफ AutoCAD सॉफ्टवेयर द इंजीनियर नीड्स कैलकुलेट सम बेसिक थिंग्स। तो ये तो स्टोरी होती है बेटा, ये तो चाहे बेशक ना समझो, लेकिन क्वेश्चन का ये जो मीनिंग है, ये वाले क्वेश्चंस, इनका मीनिंग बिल्कुल अच्छे से समझ लेना। और ये डायग्राम जो दिया हुआ है ये इसीलिए यहाँ पे दिया हुआ है, बेस्ड ऑन द वो इन्फॉर्मेशन जो ऊपर इन्फॉर्मेशन दे रखी है, उनके क्वेश्चंस के क्या देने हैं, आपने आंसर देने हैं। अब कहता है इफ़ द विड्थ ऑफ द फ्रेम इज एक्स, यदि विड्थ आपको क्या दे रखी है, एक्स। विड्थ का मतलब है जो ये वाला डायग्राम है, ये यहाँ से भी एक्स है, यहाँ से भी एक्स है, यहाँ से भी एक्स है, और ऊपर से भी क्या है, यहाँ से भी बेटा एक्स है कंप्लीट अपना। अगर ये एक्स है तो आपने आउटर डायमेंशन ऑफ आउटर फ्रेम बतानी है, ऊपर की फ्रेम की आउटर बतानी है। देखो बेटा, यहाँ से अगर ये 10x है, 10 है, तो x यहाँ से बड़ा और x यहाँ से बड़ा, तो 10 प्लस x यानी कि कितना हो जाएगा, 10 प्लस 2x। और नेक्स्ट चीज़ यहाँ से कितनी है, 5 है, इधर से भी x बड़ी, इधर से भी x बड़ी, तो यहाँ पे आ जाएगी 5 प्लस 2x। तो जो डायमेंशन आई अपनी वो क्या आई यहाँ पे, 10 प्लस 2x। सी ऑप्शन इज योर राइट ऑप्शन, 10 प्लस 2x एंड 5 प्लस 2x। एंड द एरिया ऑफ मेटल शीट इन द स्क्वायर मीटर के अंदर एरिया ऑफ मेटल शीट आपने बताना है। बिफोर कटिंग इज, इसको काटने से पहले वो चीज़ आपने यहाँ पे बतानी है। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या होएगा आपका क्वेश्चन। सिंपल सी मेन चीज़ आपको पता है कि हमें एरिया ऑफ मेटल शीट इन द स्क्वायर मीटर में दे रखे हैं, तो मीटर में हर क्वेश्चन मीटर में ही है, 10 मीटर और 5 मीटर ही है। तो आपको पता है कि लेंथ इनटू ब्रेथ होता है एरिया ऑफ मेटल शीट, तो आपने यहाँ पे लिखना है एरिया ऑफ मेटल शीट, एरिया ऑफ मेटल शीट इज इक्वल टू, तो जो आपकी डायमेंशन आई है, डायमेंशन वो पहले तो इसको लेंथ इनटू ब्रेथ लिखिए। जो डायमेंशन आई है वो क्या क्या आई है, एक आई है 10 प्लस 2x और एक आपकी आई है जी क्या, 5 प्लस 2x, यही दोनों आई है ना। तो 10 की मल्टीप्लाई 5 से 50 प्लस 10 2 जा 20 x प्लस 2 की से 10x प्लस 2 की 4x स्क्वायर, यानी कि 2 की 5 से की तो कितना आ जाएगा 10x, 2x की 2x से की तो 4x स्क्वायर। तो यहाँ से जो इक्वेशन हमारी बनेगी वो क्या बनी बेटा, वो बनी 50 प्लस 30x प्लस 4x स्क्वायर। तो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं 4x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 50 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन अपनी ये बनेगी जी, ठीक है।
तो ए ऑप्शन अपना राइट है, देख लेते हैं। 4x² + 30 + 50 यही हमारी आई है। तो ये ए ऑप्शन अपना क्या है जी, राइट है। नेक्स्ट पूछता है इफ़ द एरिया ऑफ फ्रेम इज़ 54 स्क्वायर सेंटीमीटर, यदि एरिया 54 स्क्वायर सेंटीमीटर दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ आपने एक्स बतानी है। देखो बेटा, यदि आप आउटर एरिया में से इनर वाला एरिया क्या कर देते हो, इसका सब्ट्रैक्ट कर देते हो, यहाँ पे दिखाती हूँ मैं। यदि आप इसमें से इसका अंदर वाले का एरिया क्या कर देते हो, सब्ट्रैक्ट कर देते हो, तो एरिया जो फ्रेम का है वो आ जाएगा। और एरिया फ्रेम का उसने दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, कौन सा पार्ट है ये, थर्ड पार्ट है अपना, थर्ड पार्ट है। तो आपने यहाँ लिखना है एरिया ऑफ फ्रेम इज इक्वल टू आउटर एरिया माइनस इनर एरिया। तो आउटर एरिया अपना क्या था, जो कि आपने अभी निकाला था, 10 + 2x और 5 + 2x। और इनर जो अंदर वाला एरिया है वो कितना है जी, 50। ठीक है, एरिया ऑफ फ्रेम कितना है जी आपका, 54। तो ये आ गया 54। यहाँ से जो इक्वेशन आनी थी वो मैंने ऊपर ही लिख रखी है, ये रही। इसको लिख लेते हैं 4x² + 30x + 50 - 50। इससे ये क्या हुआ जी, कैंसल। तो यहाँ आ जाएगा 4x² + 30x - 54 इज इक्वल टू 0। टोटली डिवाइड करते हैं किससे, थ्रो आउट 2 से आप डिवाइड करना, यहाँ भी 2 से, यहाँ भी 2 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगी आपकी क्या, 2x² + 15x - 27 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है जी, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ही निकलेगी। ए की वैल्यू आपकी 2, बी की वैल्यू 15, सी की वैल्यू -27। ठीक है, तो यहाँ पे डी आप निकालते हो, b² - 4ac, b का स्क्वायर 15 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू -27। 15 का स्क्वायर कितना होगा जी, 225। ये 2 नहीं लिखा जाता, प्लस में क्या हो जाएगा, अगर इन सभी की मल्टीप्लाई करते हैं 216 आएगी। तो ये आ गया 441। तो ये डी की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से डी की वैल्यू हमने निकाल दी। अब हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, एक्स। एक्स होता क्या है अपना, -b + √d/ में क्या हो जाएगा, 2a। तो ये आ गया -b। b की वैल्यू कितनी है, 15 + √d। तो 441 का अगर रूट करते हैं तो कितना आएगा, 2a लिख लेते हैं पहले, कितना है जी, वो 2 है। तो यहाँ से -15 + -21 होता है जी √441 का, डिवाइड में क्या आ जाएगा, 4। तो जब हम इसको सोल्व करते हैं तो एक बार प्लस लिखते हैं, -15 + 2 1/4 में 4। तो ये कितना आएगा आपका, सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे 4, तो ये आ गया जी 6/4, 6/4 यानी कि 3/2, जिसको आप क्या लिख सकते हो, 1.5। क्या लिख सकते हो जी, 1.5। तो ये था जी क्वेश्चन अपना, कौन सा, अभी आप बता दो कि 1.5 सेंटीमीटर आंसर आएगा। तो ए पार्ट का आंसर हमने निकाल दिया। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ, अब देखिए बेटा यहाँ पे पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर ऑफ, अगर हम आउटर लेंथ और इनर लेंथ, आउटर विड्थ और जो आउटर लेंथ है अपनी, दोनों को निकाल के ऐड कर देते हैं तो हमारा पेरीमीटर आ जाएगा, है ना। तो अभी आप बताओगे यहाँ पे हम क्या लिखेंगे। अच्छा, थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं एक बार यहाँ से, फर्स्ट पार्ट को इरेज हो जाएगा, फिर थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से समझ आ जाएगा।
आप वीडियो को बैक करके भी देख सकते हो। तो यहाँ पे आपने क्या लिखना है, आउटर लेंथ जो आपने खुद से ली थी, खुद से तो क्या ही ली थी, वो आ गई 10 प्लस में 2x आई थी। इनर आउटर विड्थ जो आएगी आपकी वो क्या आई, 5 प्लस में कितनी आ जाएगी, वो आपकी 2x, 5 प्लस में 2x, तो ये आ गई 10 प्लस में 2x, x की वैल्यू कितनी आई थी 1.5, तो ये आ गया 33 और ये 13 बन जाएगी, कितनी बनी कंप्लीट 13। और आउटर विड्थ कितनी बनेगी 5 प्लस 2 इंटू 1.5, तो ये आ गई 5 प्लस 3.0, या ये कितनी बन जाएगी आपकी 8 बन जाएगी। अब पेरीमीटर आप जानते हो क्या होता है अपना, पेरीमीटर 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, तो 2 इंटू लेंथ कितनी है अपनी यहाँ पे 13, ब्रेथ कितनी है 8, तो यहाँ पे 2 इंटू 13 और 8 कितना होगा जी 21, तो 2 इंटू 21, तो ये आ जाएगी 42 मीटर। आपका ये क्या निकलेगा जी पेरीमीटर। तो ये क्वेश्चन था जी कौन सा आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। एंड आगे बढ़ते हैं सेकंड की तरफ। अब देखिए क्या दे रखा है सेकंड क्वेश्चन, फॉर एन एनुअल फंक्शन इन ए स्कूल ग्राउंड में एनुअल फंक्शन द सीट वर अरेंज्ड इन द रो एंड कॉलम और रो अरेंज करके सीट बनाई गई हैं। द नंबर ऑफ रो वर इक्वल टू द नंबर ऑफ शीट इन ईच रो, प्रत्येक रो के अंदर जितनी नंबर ऑफ रो हैं उतने ही नंबर ऑफ शीट्स हैं। इफ़ द नंबर ऑफ रो आर डबल, यदि नंबर ऑफ रो आपकी डबल हैं, एंड द नंबर ऑफ शीट इन ईच रो, प्रत्येक रो में नंबर ऑफ शीट हैं वो रिड्यूस कम कर दी गई हैं कितनी 20, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ शीट आर इंक्रीज्ड बाय 500। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आप क्या लिखोगे, फर्स्टली देख लो बेस्ड ऑन द अबव क्वेश्चन, पहला में आपको आंसर देना है इफ़ द नंबर ऑफ रो इन द ओरिजिनल अरेंजमेंट इज एक्स, यदि नंबर ऑफ रो ओरिजिनल अरेंजमेंट में आपने क्या मानी एक्स मानी, तो इनके अंदर से बेस्ट डिस्क्राइब इन द गिवन सिचुएशन, जो सिचुएशन हमें ऊपर दे रखे हैं ना वो हमें सोल्व करके बतानी है कि इनमें से ऑप्शन कौन सा आएगा। तो फर्स्टली आपने क्या क्या लिखना है, मैं तो प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करूँगी आपको, समझ लेना। लेट द नंबर ऑफ रो इन द ओरिजिनल अरेंजमेंट, ये चीज़ लिख लेना, इज इक्वल टू क्या आ जाएगी एक्स। तो यहाँ आपने लिखना है नंबर ऑफ शीट इन ईच रो इन ओरिजिनल अरेंजमेंट, वो आपने क्या माननी है, वाई तो आप ले ही नहीं सकते क्योंकि हमारी क्या थी सेम थी, दोनों क्या थी अपनी सेम थी, तो ये भी एक्स है तो ये भी क्या होगी बेटा आपकी एक्स ही होगी, दोनों ही क्या होंगी एक्स ही होंगी। तो टोटल नंबर ऑफ शीट तो टोटल नंबर ऑफ शीट कितनी आ जाएगी आपकी, जितनी नंबर ऑफ रो थी और जितने नंबर ऑफ शीट थी उन दोनों को हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वेयर आ जाएगी, है ना। अब क्वेश्चन में इसने बोला कि यदि आप फर्स्ट पढ़ लेते हैं एक बार, यदि आप जो नंबर ऑफ रो है ना उसका अगर आप डबल कर देते हो, यानी नंबर ऑफ रो अपनी एक्स है तो एक्स का यदि हमने क्या कर दिया डबल कर दिया, तो देखो भाई एक्स का डबल कर दिया। अब कहता है यदि नेक्स्ट चीज़ बोलता है तो नंबर ऑफ शीट इन ईच रो रिड्यूस्ड बाय कितना हो जाएगा 20।
तो प्रत्येक रो में कितने नंबर ऑफ रो रिड्यूस हुई, तो 20। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रो कितनी है अपनी, x है। इसमें से क्या रिड्यूस किया, 20। रिड्यूस करना होता है माइनस, इज इक्वल टू। तो ये कहता है कि टोटल नंबर ऑफ शीट में आपने, मतलब जो आपने अरेंजमेंट की है, अरेंजमेंट में कम पड़गी, जैसे शीट कम पड़गी तो वहाँ पे हमने क्या 500 क्या करनी है, शीटों में ऐड करनी है। ओरिजिनल अरेंजमेंट हुई वो। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 2x² माइनस 40x इज इक्वल टू x² प्लस 500। ठीक है, अब ये आ गया 2x² में से x² सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस 40x माइनस 500 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा अपना x² माइनस 40x माइनस 500 इज इक्वल टू 0। तो ये देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में है, x² माइनस 40x, x² माइनस 40, सी ऑप्शन इज योर राइट ऑप्शन। ठीक है जी, सी आपका क्या है, राइट है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम a की वैल्यू लिखेंगे, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 40 और c इज इक्वल टू माइनस 500। ओके, तो यहाँ से d की वैल्यू जब आप निकालते हो तो b² माइनस 4ac, b का स्क्वायर यानी कि माइनस 40 का होल स्क्वायर, 4a की वैल्यू 1, c की वैल्यू माइनस 500। तो ये आ जाएगी कितनी, 1600 प्लस 2000 सॉरी, तो ये आ गई 3600। ठीक है, ऐड करने पर 3600। अब यहाँ से x की वैल्यू यदि हम निकालते हैं तो x की वैल्यू क्या आएगी अपनी, तो अपनी x की वैल्यू आएगी यहाँ से माइनस b प्लस माइनस रूट d बाय में क्या आ गई 2a, तो माइनस का b यानी कि माइनस का 40 प्लस माइनस रूट d, तो ये आ गया 3600 बाय में 2a। a की वैल्यू कितनी है आपकी 1 है, तो a की वैल्यू 1 है, तो यहाँ से कितना हो गया 40 प्लस माइनस ये आ जाएगी कितनी 60 बाय में 2a, प्लस लेते हो तो 100 बाय में 2 आएगा, और आपने माइनस लिया, माइनस तो वैसे हो ही नहीं सकते ना, तो माइनस लेने की भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से जो अपना आएगी ये ना x की वैल्यू, तो वह कितनी आ जाएगी 50। x की वैल्यू कितनी आई 50। अब क्वेश्चन का आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। नंबर ऑफ रो इन द ओरिजिनल अरेंजमेंट, ये तो हमने बताई दी कितनी आई अपनी 50, तो ये हमने यहाँ पे निकाल दी। तो ये जो पार्ट अपना निकला है, ये वाला पार्ट यहाँ तक, यहाँ के बाद जो पार्ट होगा ना वो सेकंड पार्ट होगा अपना। ठीक है, अब उसके बाद हाउ मैनी शीट आर देयर इन द ग्राउंड इन द ओरिजिनल अरेंजमेंट, मतलब जो अरेंजमेंट हुई थी, देखो बेटा अरेंजमेंट, ओरिजिनल अरेंजमेंट अपनी हुई थी x² प्लस 500, मैंने तब भी बताया था आपको। तो यहाँ हम लिखते हैं x² प्लस 500, x² यानी कि 50 का होल स्क्वायर प्लस 500, 50 का तो ये कितना आ जाएगा 2500 प्लस 500, तो वो कितना आ जाएगा, कितना आएगा, वो तो 3000 आएगा जी। कितना आएगा 3000। तो ये जो आंसर निकला है ये कौन से का निकला, हाउ मैनी शीट, यहाँ शीट्स का निकला है। ठीक है, इसमें ओरिजिनल अरेंजमेंट जब हमने देखो स्टार्टिंग में मैंने पूछा था नंबर ऑफ शीट इन द ओरिजिनल, टोटल नंबर ऑफ शीट, तो x का स्क्वायर यानी कि कितना हो जाएगा 50 का क्या हो गया होल स्क्वायर, तो 50 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा अपना 2500। तो ये कौन सा क्वेश्चन था जी, ये तो बी पार्ट हुआ था इसका। ठीक है, ए पार्ट हुआ था, ये तो इसका ए पार्ट था और वो इसका बी पार्ट था जो हमने पहले कर दिया था, ये वाला, ये इसका बी पार्ट था। ओके, ये था जी क्वेश्चन नंबर 2। तो वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो चलो 3rd और 4th करवा ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3rd क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्टेड अराउंड 3000 BC विद द बेबीलोन, दे वर ऑन द वर्ल्ड फर्स्ट सिविलाइजेशन
एंड केम अप विद द सम ग्रेट, ये तो दे ही रखा है, ये आप थोड़ा सा ऐसे ही कर देना, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसको। जो हमें दे रखा है बेस्ड ऑन द अबो इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो क्वेश्चन दिए हुए हैं। फाइंड द इक्वेशन हुज सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू कॉन्जुगेटिव इंटीजर इज 650। तो आपने यहाँ पे इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन लेट द टू कॉन्जुगेटिव इंटीजर, यहाँ आप लिखोगे लेट द टू कॉन्जुगेटिव इंटीजर क्या मानने, x और x+1 दो मान लिए। अब क्या कहता है, अब ये कहता है कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जुगेटिव, सम ऑफ स्क्वायर, सम पहले स्क्वायर कर दो दोनों का और सम कर दो, कितना दिया हुआ है 650, है ना। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, सोल्व करते हैं, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ये जो 650 है ये इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। एक्स स्क्वायर कितना हो गया जी 2x स्क्वायर प्लस 2x, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 249 माइनस का इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन था अपना वो ये था जी, है ना, फर्स्ट आंसर ये था। ठीक है, अब कहता है फाइंड द इक्वेशन हुज सम ऑफ द टू नंबर इज 15। ऐसी इक्वेशन बनानी है जिन दो नंबर्स का सम 15 होगा एंड द सम ऑफ द रेसिप्रोकल 3/10 होगा। तो लेट द टू नंबर x, अब कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम, सेकंड पार्ट, लेट द टू नंबर, एक मान लिया x, दूसरा क्या हो जाएगा 15 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का सम क्या है 15, अगर इनको ऐड करते हैं तो 15 आएगा। ठीक है, रेसिप्रोकल दे रखा वो हम बाद में लिखेंगे। अब कहता है कि रेसिप्रोकल, इनका रेसिप्रोकल कर दो और फिर उसका सम 15 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 3/10। हम यहाँ पे सोल्व करते हैं x 15 माइनस एक्स, तो यहाँ आ जाएगा 15 माइनस एक्स और प्लस का x इज इक्वल टू 3/10। इससे ये क्या हुआ कैंसल, 15 की 10 से मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 150। 3 की मल्टीप्लाई x की कर दो यहाँ अंदर, 15x माइनस एक्स स्क्वेयर, ये आ जाएगी 45x माइनस 3x स्क्वेयर, और ये आ गया माइनस 150। ठीक है जी, अब यहाँ इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स स्क्वेयर वाला आगे प्लस 45x माइनस 150 इज इक्वल टू 0, -3 कॉमन निकाल लो, ये एक्स स्क्वेयर, ये यहाँ पे 15x और यहाँ पे क्या आ जाएगी आपकी प्लस के 50। ठीक है, ये चीज़ इधर जाके 0, तो यहाँ से इक्वेशन बनी एक्स स्क्वेयर माइनस 15x प्लस 50 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन अपनी बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे यही हमने क्या करना था, फाइंड आउट करना था। अब थर्ड का ए पार्ट, फाइंड द इक्वेशन फाइंड आउट करनी है हुज टू नंबर डिफर बाय 3 एंड देयर प्रोडक्ट इज 504। तो वही चीज़ आपने टू नंबर आपने मान लिए, तो टू नंबर आपने क्या मानने, एक मानना x और दूसरा डिफरेंस दे रखा है, अब तो यहाँ पे प्लस आएगा। अब कहता है कि दोनों की प्रोडक्ट, तो दोनों की प्रोडक्ट कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा, कितना दे रखा है दोनों की प्रोडक्ट 504। कितनी दे रखी है बेटा, बार बार ऊपर नीचे करने में मैंने यहाँ बुक खोल रखी है। ठीक है, तो x की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वेयर प्लस में क्या आ जाएगा 3x, ये आ गया 504 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो एक पार्ट अपना ये था जी, ये आंसर आएगा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आ जाएगा। अब कहता है कि फाइंड द इक्वेशन इन नेचुरल नंबर हुज स्क्वायर डिमिनिश्ड बाय 84 इज थ्राइस ऑफ 8 मोर देन द गिवन नंबर। तो लेट द नंबर, वो नंबर हमने क्या माना x, देखो फोर्थ बी पार्ट करूँगी मैं, लेट द नंबर
वो नंबर हमने क्या माना यहाँ पे, x मानना। अब कहता है 84, अगर उसके स्क्वायर में से 84 क्या कर दिया, हुज स्क्वायर डिमिनिश्ड बाय 84, यानी कि इस x का स्क्वायर करते हैं ना हम, तो इसमें से 84 हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट, तो वो 3 टाइम हो जाएगा उस नंबर में यदि हम 8 ऐड कर दें तो। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वेयर माइनस 84, 3 की मल्टीप्लाई 3x प्लस 24, तो ये आ जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 84 माइनस का 24 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वेयर माइनस का 3x दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पे कितना आएगा अपना, माइनस का 108 इज इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन अपनी ये आ गई, तो बी पार्ट भी हो गया, हो गए ना अपने सारे पार्ट इसके। तो ये था जी कौन सा, केस स्टडी थर्ड। अभी बढ़ते हैं जी कौन से केस स्टडी के ऊपर, फोर्थ केस स्टडी के ऊपर। तो फोर्थ केस स्टडी देखिए क्या दे रखी है अपनी, साइबा एंड रितिका आर द टू फ्रेंड्स। साइबा और रितिका दो फ्रेंड है। बोथ ऑफ देम डिसाइड टू गो द पिकनिक बाय ओन कार्स। अपनी अपनी कार से वो पिकनिक पे गई। साइबा कार ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ x किलोमीटर। साइबा की कार की स्पीड ये थी, रितिका की कार की स्पीड क्या थी जी, 10 किलोमीटर ज़्यादा थी साइबा की कार से, 10 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा थी किसकी, रितिका की स्पीड। साइबा की कार 4 घंटे ज़्यादा लेती है रितिका की कार तक आने के लिए, क्या करने के लिए, डिस्टेंस को 240 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए जो साइबा की कार है वो 4 घंटे क्या लेती है, ज़्यादा लेती है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेस्ट डिस्क्राइब द स्पीड ऑफ साइबा कार। तो यहाँ पे आपने क्या लिखना है, यहाँ पे आप लिखोगे लेट द स्पीड ऑफ साइबा कार, लेट द स्पीड ऑफ साइबा कार, वो आपने क्या माननी जी, x किलोमीटर पर हावर। ठीक है, स्पीड ऑफ यहाँ आपने लिखना है स्पीड ऑफ रितिका कार, रितिका कार्स, तो वो आपने क्या मानी जी यहाँ पे x प्लस 10 किलोमीटर, 10 ज़्यादा थी ना, 10 ज़्यादा ले रही थी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा ले रही थी, है ना। अब रितिका की कार ट्रेवल एट द, हाँ जी ठीक है। अब यहाँ पे आपने जो स्पीड होती है अपनी, कल भी बताई थी मैंने यही बात, स्पीड होती है जी डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब मैं यहाँ से टाइम निकालती हूँ तो वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड बन जाएगी अपनी, है ना। तो साइबा का टाइम, तो आपने लिखना है साइबा टाइम टेकन, या लिखो या ना लिखो तो वो आ जाएगा, डिस्टेंस कितना है 240 बाय में x। ठीक है, साइबा का कितना है x, रितिका का टाइम कितना आ जाएगा, रितिका का टाइम आ जाएगा 240 बाय में x प्लस कितना हो जाएगा जी, 10 हो जाएगा। अब जिसने ज़्यादा लिया, किसने ज़्यादा लिया, मैं आपको बताती हूँ कि जो ज़्यादा टाइम लेता है, तो किसने ज़्यादा लिया, ज़्यादा टाइम किसने लिया, साइबा कार टुक 4 हावर मोर, साइबा की कार ने ज़्यादा लिया ना। तो यहाँ पे 240 बाई एक्स माइनस साइबा का टाइम में से रितिका का जो टाइम है उसमें से अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो वो कितना आ जाएगा बेटा, कितना ज़्यादा लिया, 4। ये चीज़ हमें गिवन है। ओके जी, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। x प्लस कितना हो जाएगा, 10 होगा, तो ये आ गया 240 इंटू एक्स प्लस 10 माइनस 240 x इज इक्वल टू 4। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ गया 240 x प्लस 2400 माइनस 240 x बाई में x की x से x स्क्वेयर
माइनस 10x, सॉरी प्लस है ना, तो प्लस ही आएगा, इज इक्वल टू क्या 4। इससे ये चीज़ कैंसिल, यहाँ पे 1 लिख लो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 2400 इज इक्वल टू 4 की मल्टीप्लाई 4x², 4 की 10 से होगी तो 40x। ठीक है, अब आगे करते हैं, तो ये आ गया 4x² प्लस 40x माइनस 2400 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो 4 कॉमन अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे x² प्लस 10x माइनस 600 इज इक्वल टू क्या आएगा जी 0। x² प्लस 10x माइनस 600 इज इक्वल टू 0। अब देखिए क्या निकालना था, उसी पे बात करते हैं। स्पीड ऑफ रितिका कार, रितिका की कार की स्पीड हमें निकालनी है, मतलब कि x प्लस 10 हमें निकालना है। पहले x आ जाएगा तो x प्लस 10, और साइबा की कार की स्पीड भी दोनों की निकालनी है ना। तो पहले x आ गया, x आया नहीं अभी निकाल लेंगे। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है 10, c की वैल्यू कितनी है माइनस 600। ध्यान से समझ लेना इन क्वेश्चनों को। तो a b c हमारा आ गया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा d इज इक्वल टू क्या होता है b² माइनस 4ac। तो यहाँ पे b का स्क्वायर यानी 10 का क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस 4। a की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 1, a की वैल्यू कितनी लिखें यहाँ पे 1, तो यहाँ ये आ जाएगी a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू कितनी माइनस 600। तो ये 100 आ गया, 10 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ये आ गया। ठीक है, ऐड करते हैं कितना आ जाएगा 2500 आएगा, तो d 25 आ गया। तो x निकालेंगे तो क्या आ गया माइनस b प्लस माइनस रूट d बाई में 2a। तो ये आ गया माइनस b की वैल्यू कितनी है बेटा, तो वो कितनी है जी 10 है, प्लस माइनस रूट d यानी कि 2500 का रूट बाय में 2a की वैल्यू कितनी है वो 1 है। तो ये आ गया माइनस 10 प्लस माइनस इसका जो रूट आएगा वो कितना आ जाएगा 50 बाय में 2। देखो माइनस वाला लेंगे तो वो माइनस में चला जाएगा, लेकिन वो लेना नहीं है। तो यहाँ से कितना आ गया माइनस 10 प्लस 50 बाय में 2, एक आ जाएगा माइनस 10 माइनस 50 बाय में 2। ये तो यहीं पे नेगलेक्ट हो जाएगा, और इसकी जो वैल्यू आएगी वो 40 बाय में कितनी आ जाएगी 2। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 20। तो x की वैल्यू अपने कितनी आ जाएगी 20। तो x की वैल्यू यहाँ से अगर हम देखते हैं तो साइबा की कार ये ए पार्ट पहले निकाला, तो साइबा की कार कितनी ले जाएगी, तो वो ले जाएगी जी 20। और रितिका की कार की स्पीड कितनी होगी 20 प्लस x। तो ये आ गई रितिका की कार की स्पीड तो ये आ गई 20 प्लस 10, तो ये कितनी आ जाएगी 30 किलोमीटर पर हावर। ओके क्लियर। अब हम लास्ट पार्ट निकालते हैं। तो लास्ट पार्ट में कहता है टाइम टेकन साइबा टू कवर द होल डिस्टेंस। देखो बेटा मैंने यहाँ लिख भी रखा है अभी तक कि जो टाइम लिया किसका निकालना है साइबा का निकालना है ना। हाँ, साइबा ने लिया 240/x। तो यहाँ मैं लिख के बताती हूँ आपको 240/x। x की वैल्यू कितनी आई थी अपनी, वो आई थी जी 20। तो 0 से 0 कैंसिल, इससे ये कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा 12 हावर। कितने घंटे लिए बेटा 12 हावर। तो साइबा ने पूरा डिस्टेंस कवर करने के लिए कितने घंटे लिए 12 हावर। तो ये थे जी अपने केस स्टडी फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, चैप्टर 4 के कंप्लीट हैं। अच्छे से कर लेना, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर दिया करो, हमें भी ज़रूरत है बेटा। ओके ठीक है, ओके जी, थैंक यू।